हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और जेई मेंस के एग्जाम कई बच्चों के हो चुके हैं और काफी बच्चे जेई एडवांस के प्रिपरेशन को लेके काफी मोटिवेटेड हैं। इस साल जेई एडवांस 27 सितंबर को होने का है और आईआईटी दिल्ली इस साल की पेपर कंडक्ट करवा रही है। तो कई बच्चों के कई तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे प्रिपरेशन को लेकर और भी कई तरह के डाउट्स थे। तो सबसे पहले एक कुछ बच्चों में मिथ बैठा हुआ है शायद कि आईआईटी दिल्ली अगर पेपर सेट करेगी तो शायद मैथ्स डिफिकल्ट होगा और आईआईटी खड़गपुर अगर पेपर सेट करे तो फिजिक्स डिफिकल्ट होगा एंड सो ऑन। तो सबसे पहला बात, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है बच्चों, इस पर मत जाओ। मतलब एक मैं सिंपल से बता दूं भाई, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अलग होती है, पेपर सेटिंग जो करते हैं वो लोग अलग होते हैं। और मैं बता दूं हर इंस्टीट्यूट हर आईआईटी के प्रोफेसर जाते हैं पेपर सेट करने, और ये किस तरह होता है क्या होता है इस पर हम लोग को नहीं पढ़ना है। रादर हम लोग को अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है कि किस तरह से इस कम टाइम में हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हुए हम लोग ने कुछ बातों पर ध्यान देना है बच्चों। सबसे पहला चीज होता है कि भाई एक रूटीन कैसा रखना है इस बार। तो सबसे पहला चीज हम लोग के इस एग्जाम का ना जो स्ट्रेटेजी होगा वो जेईई मेंस जैसा नहीं होगा, ऑब्वियसली अलग होगा। बिकॉज क्वेश्चन की क्वांटिटी यहां कम होती है पर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड ज्यादा होते हैं। अब स्टैंडर्ड ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, या फिर कुछ इस तरह का बात बोल सकते हैं हम लोग। और एक और बात, जैसा मैंने अभी कहा कि भाई आईआईटी की ना कोई पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं चलती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट ज़्यादा होंगे या मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा होंगे या फिर न्यूमेरिक बेस्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे या मैथ्स द फॉलोइंग ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस पर कभी भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो राधा हम लोग को प्रिपरेशन में ना सारे तरह की चीज़ों को एक्यूमुलेट करना होगा, ठीक है ना। हर तरह के पैटर्न के लिए हम लोग को रेडी रहना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ होती है रूटीन। तो भाई रूटीन कैसे बनाना होगा, भाई रूटीन में ट्राई करना है कि अपने को हर दिन ना ट्राई करना है कि एक टेस्ट देना है। तो भाई देखो, हर साल अगर हम लोग 2019 ले या 2018 तो भाई हर साल 2 पेपर होते हैं ना, पेपर 1 पेपर 2। तो ट्राई करना है कि अपने को अगले कम से कम 10-12 दिन, ठीक है, जब से भी स्टार्ट करो 10-12 दिन तक अपने ट्राई करना है कि टेस्ट देना है। तो एक काम करते हैं, अपने अगर लास्ट के 5 साल लेते हैं तो इन 5 साल के पेपर्स को सॉल्व करने के लिए मतलब 10 पेपर होंगे तो हर दिन एक एक करेंगे। अगर तो 10 दिन लगने वाला है तो अपने को एक शेड्यूल बनाए, इसमें हर दिन हम लोग टेस्ट सॉल्व करें, ठीक है। तो अपने रूटीन में ऐसा होना चाहिए भाई कि अपने टेस्ट भी दें और ट्राई करें कि हर दिन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लें अपने। इस रूटीन में ट्राई करना है, बड़ा गैप ना हो। बड़ा गैप मतलब जैसे कोई दोपहर में अगर सोता है या फिर कुछ भी अगर सोशल मीडिया में अपने इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ों को हटाना है। क्या होता है भाई, हम लोग जो इन दिनों में इन टाइम पर सोच रहे होंगे ना दिमाग में, जिसको ज़्यादा जगह देंगे वही दिमाग में बैठ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ इन दिनों ना एग्जाम के टाइम में ना ये जो सोशल वर्ल्ड की दुनिया से थोड़ा दूर रहना बेटर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन का कोई चीज़ हो उसके अलावा बाकी से दूर रहो, ठीक है। अगर बात करें रिवीजन की, तो भाई रिवीजन में ना पहले क्लियर कर लो क्या क्या पढ़ना है। अब वो कैसे क्लियर करोगे, पहले तो अपने स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स फाइंड आउट कर लो। देखो क्या है ना, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड अच्छे हैं, अपने को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते, पर जितना करना है ना वो अच्छे से करना है ताकि वो एग्जाम में जाए तो अपने करके आए। फिजिक्स के लास्ट ईयर की क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल में आती है, मतलब टफ डिफिकल्ट में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में डिफिकल्ट कहा गया था। और मैथ्स को लेकर कहा गया था लास्ट ईयर पेपर ना लेंदी थी। अब पीछे के ईयर्स में ऐसा भी कि मैथ्स भी डिफिकल्ट रहा हुआ है, बट इन जनरल केमिस्ट्री को लेकर कहा गया था कि जनरली एनसीईआरटी बेस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते थे, इजी क्वेश्चन आते थे एंड सो ऑन। तो इस तरह ना अगर हम लोग बात करें फिजिक्स को लेकर स्पेशली अगर, तो अपने को स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जाम में जाए तो अपने कर आए, वहां से मार्क्स निकाल कर लाएं। ऐसा नहीं कि सब कुछ रहेगा पर कुछ नहीं कर पा रहे एग्जाम में, ठीक है ना। तो भाई स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पहले पकड़ो, उनकी थ्योरी रिवाइज करना है, ठीक है। संग में क्या करना है, सॉल्विंग लगाना है। सॉल्विंग कैसे करना है भाई, या तो अपने जब इन दिनों प्रिपरेशन कर रहे थे, जो भी डीपीपी कर रहे थे या जहां से भी कर रहे थे, जिन जिन प्रॉब्लम्स में दिक्कत आती थी, मतलब जिस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जो प्रॉब्लम में दिक्कत आती थी उन्हीं प्रॉब्लम्स को वापस देखना है। एक दूसरा प्रीवियस क्वेश्चंस करने। तो मान लो अगर हम लोग यहां पर जो टेस्ट जो देंगे वो अगर पीछे के 5 साल के पेपर हो गए तो उसके पीछे के जितने पेपर, मतलब मान लेते हैं 2015 तक या 2014 तक के पेपर्स हम लोग टेस्ट में यूज कर लिए, मतलब 2014 से लेकर 2019 तक के पेपर हम टेस्ट में यूज कर लिए, ठीक है, या 2015 से लेकर 2019 तक के पेपर हम लोग टेस्ट में यूज कर लिए। उसके पीछे के जितने पेपर्स हैं उसे हम लोग पेपर प्रैक्टिस में या फिर सॉल्विंग में यूज कर लिए। तो जितने भी पीछे के पेपर्स हैं आस्ते से गए पीछे गए और 5-6 साल पीछे गए हम लोग सॉल्विंग में यूज कर लिए। अब ये करने के बाद ना नेक्स्ट बारी आती है कि भाई प्रायोरिटाइज करो कि भाई किसे टाइम देना है, किसे कम टाइम देना है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है भाई जहां से मार्क्स स्कोर करना हर एग्जाम में आसान होता है, बिकॉज ये कम टाइम कंज्यूम करता है कंपेयर टू ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस में कुछ शिफ्ट में ना ऑर्गेनिक पे क्वेश्चन आए नहीं है, काफी कम आए हैं,
आए हैं पर कम आए हैं कंपैरेटिवली। पर ऐसा नहीं होगा कि भाई एडवांस में ऑर्गेनिक पे क्वेश्चन ना आएंगे और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अपने को क्या करना है कि भाई इनऑर्गेनिक बहुत तगड़ा करना है, बिकॉज यहाँ से मार्क्स निकालना ही है और बाकी ऑर्गेनिक फिजिकल जितना जो आता है उसके हिसाब से उस पर ध्यान देना है। बात आती है मैथ्स और फिजिक्स की, भाई इस पर ना पेपर जनरली जैसे लास्ट ईयर के लेंदी पेपर थे, मैंने बताया थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा थे। फिजिक्स को लेकर कहा गया था पेपर स्टैंड लास्ट ईयर ज़्यादा थे, अब इस साल हो सकता था कम हो ज़्यादा हो कुछ नहीं पता, पर इस पर कोई डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता। हम जैसे बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन कुछ भी तरह की हो सकती है भाई, पेपर लेवल अप डाउन कुछ भी हो सकता है, कोई एंड नहीं है। पर वहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स जो है वहाँ से मार्क्स स्ट्रेट अवे स्कोर कर सकते हो, तो मॉडर्न फिजिक्स हमेशा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना सेक्शन बाय सेक्शन नोट करो कि किस सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगर इस पर आप लोगों को कुछ और डिटेल लगे ना तो आप लोग कमेंट बताना, मैं इस पर और बातें कर लूँगा भाई फिजिक्स को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न को लेकर। तो आई गेस सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग क्या क्या बात कर लिए भाई, हम लोग को समझना है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। जिन बच्चों ने बिट साइड देना है भाई उन्हें दोनों करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग वीक टॉपिक्स दोनों करना पड़ेगा। पर जिन बच्चों को सिर्फ एडवांस का लेके फोकस है, पहले अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को लो, उनकी थ्योरी पढ़नी है, उन पर सॉल्विंग करना है। क्या क्या सॉल्विंग करना है, जो स्टक्ड प्रॉब्लम्स थे और प्रीवियस क्वेश्चन जो थे। संग में रूटीन बनाया, इसमें क्या हो भाई, दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़े और एक स्लॉट निकाल दो अपने टेस्ट के लिए। अगर अपने दिन को 4 भाग में तोड़ते हैं तो एक भाग टेस्ट का जाएगा, बाकी 3 भाग पढ़ाई को जाएगा, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, तीनों सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना एक बेसिक सा हो गया। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। भाई पेपर पैटर्न में ना जब अपने ये प्रीवियस क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, सॉल्विंग कर रहे होंगे यहाँ पर और वहां पर, तो अपने सारे तरह के पेपर पैटर्न्स देख लेंगे। अब किस तरह का पैटर्न आएगा इसको लेकर कुछ कंफर्मेशन नहीं है, पर आना वही 5-6 पैटर्न में से ही है ना। सिंगल, मल्टीपल, इंटीजर टाइप, अगर बात करें मैच द फॉलोइंग, तो ये सारे मिलाकर आने वाले हैं। तो अगर बात करें लास्ट ईयर की, एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट ईयर की भाई, तो लास्ट ईयर की कहा जा रहा है कि 3 सेक्शन थे पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। पेपर 1 में क्या था भाई, सिंगल, मल्टीपल और इंटीजर टाइप थे। मल्टीपल में क्या होता है भाई, नेगेटिव मार्किंग भी था और पार्शियल मार्किंग भी था, मतलब +3 फॉर द राइट आंसर और नेगेटिव मार्क्स अगर गलत करें -1, पर वहीं पर पार्शियल मार्किंग भी था। सिमिलरली अगर बात करें हम लोग पेपर 2 की भाई, वो भी क्या थे भाई, उसमें 3 सेक्शन थे 1 2 3, पर मल्टीपल कोई सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन नहीं था, न्यूमेरिक मतलब इंटीजर टाइप, और फिर लास्ट था मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अभी इंटीजर टाइप की जगह कभी कभी ना वो डेसिमल वाले भी आ जाते हैं, 9.2 भी आंसर लिख सकते हो, 9.1 भी आंसर लिख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आजकल, ठीक है। तो हम लोग जब ये प्रीवियस लगाते हैं ना, ये सारी पैटर्न क्लियर हो जाती है, हम लोग को सारे तरह के लुक्स मिल जाते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को कुछ नहीं करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है, और हर सब्जेक्ट के ना कुछ स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं, उन्हें मार्क करना है और उन्हें पहले करना है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं भाई इसको लेकर कि कोई ऐसा डेफिनेट नियम नहीं होता है आईआईटीज को लेकर, तो अपन एंड पर एकदम दम ला के मेहनत करो बच्चों। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अगर इसको स्ट्रैटेजाइज्ड वे में हम लोग यूज़ करें और टेस्ट पर ध्यान दें अभी भी, तो अभी भी अगले 10-12 दिन में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। और भी अगर कुछ हेल्प लगे, मैं अगर होगा तो और भी मैं इस पर वीडियोस लाने वाला हूँ, फिजिक्स पर और किसी पर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो किसी सब्जेक्ट पर, तो मैं इस पर और बात कर सकता हूँ। आप लोग बस कमेंट बताना होगा। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू।